अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम 10th क्लास में हमने कंप्यूटर साइंस की टेक्स्ट बुक में प्रोग्रामिंग टाइम 4.8 जो है वो डिस्कस किया था, जिसके अंदर एक प्रोग्राम था जिसमें हमने फाइंड करना था इवन नंबर फ्रॉम द गिवन रेंज, और रेंज में हमने यूज़र को ये भी बताना था कि लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है, और बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट हमने फाइंड करना था जो भी जितने भी इवन नंबर्स हैं वो हमने उसको फाइंड आउट करके देने थे। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है वो है प्रोग्रामिंग टाइम 4.9। ठीक है, और इसका जो हमारा टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है वो है पेज नंबर 92। ठीक है, और इसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। इसकी स्टेटमेंट में सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमिन अ गिवन नंबर इज़ प्राइम और नॉट। अब हमने एक ऐसा सी प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने एक नंबर यूज़र को इनपुट देना है और उसके बाद हमने उसको चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हमें सबसे पहले जो है वो प्राइम नंबर की डेफिनेशन आनी चाहिए। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, या वो 1 पे डिवाइड होता है या फिर वो अपने आप पे जाता है, जैसा कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। तो यहाँ पे हम अब प्रोग्राम देखते हैं कि प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले आपको हैश इंक्लूड stdio.h अभी तक आप लोगों को याद हो चुकी होगी। ये बेसिकली हेडर फाइल है। उसके बाद फिर इंट मेन, अगेन वाइड मेन का फंक्शन है, या फिर आप उसके अगर कोई फंक्शन जब वैल्यू रिटर्न करता है तो आप इंटीजर भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इंट मेन भी ठीक है और वाइड मेन भी ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने जो है इनिशियलाइजेशन का इनिशियलाइजेशन प्लस डिक्लेरेशन का सेक्शन है, जिसके अंदर हमने 3 वेरिएबल्स दिए हैं, एन, आई और फ्लैग। ये 3 वेरिएबल्स हैं, जिसमें से एन जो हमने वेरिएबल लिया है वो इसलिए लिया है कि यूज़र जो भी नंबर इनपुट करेगा वो हमारे पास एन में चला जाएगा। आई के वेरिएबल को हम लूप में यूज़ करेंगे और फ्लैग को हम एज आई यूज़ करेंगे कि उसके अंदर हम वैल्यू शुरू में 1 को स्टोर करेंगे, और जैसे ही हमारे पास कोई प्राइम नंबर डिटेक्ट होता है तो फिर जो है वो फ्लैग की वैल्यू 1 ही रहेगी शुरू। ठीक है, और अगर कोई डिटेक्ट हो जाता है या फिर जो है वो ऐसा नंबर आ जाता है जो कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है उस नंबर से, या हमने जो लूप चलाना है उसमें हमने उस नंबर को देखना है कि वो 2 से लेके जो भी नंबर है 5 है, 5 तक अगर हमारा लूप चलता है तो वहाँ तक जो है वो कितनों से डिवाइड हो रहा है। तो अगर उसके फैक्टर जो हैं वो मोर देन 2 आ रहे हैं तो उस सूरत में फ्लैग की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 0। तो यहाँ पे हमने प्रिंटफ की स्टेटमेंट स्टार्ट में दी है, और प्रिंटफ की स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले क्या है कि एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ आएगा कि आपने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एंटर करना है और उसको चेक करना है कि प्रोग्राम आपका चेक करेगा कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आप जब जो जैसे ही उसमें पॉजिटिव इंटीजर ऐड करेंगे तो वो आपका डायरेक्टली जो है वो एन के अंदर सेव हो जाएगा। अब उसके बाद हमने एक लूप चलाया, और लूप के अंदर क्या है, आई को हमने इनिशियलाइज़ किया है 2 से। ठीक है, और उसके बाद फिर आई लेस देन एन है। लेस देन एन मीन्स कि वो जो नंबर हमने एंटर किया है उससे एक कम तक जो है वो चलेगा लूप हमारा, और आई प्लस प्लस आई में 1 इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब चेक करना है एन को। एन मॉड आई किया, ठीक है, एन आई की वैल्यू सबसे पहले 2 है और एन हमारे पास कोई भी नंबर है। फॉर एग्जांपल मैंने 3 नंबर ले लिया था, तो 3 मॉड आई, 3 मॉड 2 करेंगे तो इक्वल्स इक्वल 0। अगर तो 0 के इक्वल आता है तो फ्लैग में 0 स्टोर हो जाएगा, लेकिन 3 मॉड आई यानी 3 मॉड 2 इक्वल टू 0 नहीं आता। जब इक्वल टू 0 नहीं आता तो उस सूरत में फ्लैग में 1 ही रहेगा। ये कंडीशन तब इम्प्लीमेंट होगी जब हमारे पास जो नंबर है वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उस सूरत में फ्लैग में 0 वैल्यू आएगी, अदरवाइज़ फ्लैग में जो वैल्यू हमने शुरू में 1 डाली थी वही रहेगी। उसके बाद ये इफ़ की कंडीशन से अगर हम बाहर निकलें तो उसके बाद लिखा हुआ है कि इफ़ फ्लैग इक्वल्स 1, यानी कि अगर फ्लैग के अंदर 1 है इट मीन्स कि वो जो नंबर है n वो प्राइम नंबर है। एल्स आगे प्रिंटफ में आ जाएगा कि n इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, यानी कि वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर कब नहीं होगा, जब फ्लैग के अंदर 0 होगा, और अगर फ्लैग के अंदर 1 है तो इट मीन्स कि वो प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे जो यूज़र सबसे पहले क्या करेगा, ये जो कोड का मैंने ब्रेक डाउन यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अंदर भी अगेन आपको
रिपीट कर देती हूँ कि इसके अंदर जो है वो सबसे पहले यूज़र से प्रॉम्प्ट लेगा, मैसेज देगा, ठीक है। उसमें यूज़र जो है वो एंटर करेगा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, और उसके बाद जो है वो लूप चेक करेगा, 2 से लेके n तक वो लूप चलेगा और चेक करेगा कि वो n जो है वो 2 से लेके n तक किसी भी नंबर से डिवाइड होता है। अगर तो डिवाइड हो जाता है तो फिर उसका जो फ्लैग के अंदर वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी, और अगर वो डिवाइड नहीं होता तो फिर फ्लैग के अंदर वैल्यू 1 ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि 1 हमने इसमें n इक्वल टू 1 या i इक्वल टू 1 नहीं डाला, i इक्वल टू 1 उस इसलिए नहीं डाला क्योंकि 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो उसको हमने स्किप कर दिया, लूप हमने 2 से चलाया। उसके बाद जितने भी पोटेंशियल डिवाइसेस हैं उनको वो चेक करेगा, लूप हमने इसीलिए लगाया है। और उसके बाद चेक करेगा कि n जो है वो किसी से डिवाइड तो नहीं होता, ठीक है। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो फ्लैग के अंदर वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर वो डिवाइड नहीं होता तो फ्लैग की वैल्यू 1 रहेगी, और जब फ्लैग की वैल्यू 1 होगी तो फिर नंबर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा कि दिस नंबर इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपको रेड कलर के नज़र आ रहा है फॉरवर्ड स्लैशेस के साथ, ये हमारे पास जो है वो कमेंट्स हैं, और कमेंट्स में अगेन ये कोड ही एक्सप्लेन हुआ हुआ है, इसको आप दोबारा से लिख भी सकते हैं। ये कमेंट्स जो हैं वो पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि ये कंपाइलर जो है वो इनको इंटरप्रेट या कंपाइल नहीं करता। नेक्स्ट उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड में वही प्रोग्राम है, ठीक है, और इसको हमने रन किया है कोड ब्लॉक्स में। कोड ब्लॉक्स में जब रन किया है तो यहाँ पे ये देखें, एक मेरे पास जो ऊपर वाली ब्लैक विंडो आ रही है, ब्लैक बॉक्स आ रहा है, इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास मैंने एंटर किया है एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पे मैंने एंटर किया है 4, तो 4 लिखा हुआ आ रहा है कि 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो उसने डिटेक्ट कर दिया कि 4 क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा था तो वो क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर मैंने जब 3 डाला तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि 3 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो वो उसको डिटेक्ट करके दे रहा है कि 3 जो है वो प्राइम नंबर है। इसी तरह से ये कोड आप भी अपनी कोड ब्लॉक्स में टाइप करके एग्जीक्यूट करें और डिफरेंट इनपुट्स दें, तो आपको भी इससे रेलिवेंट आउटपुट मिल जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो प्रोग्राम है वो है प्रोग्रामिंग टाइम 4.10, टेक्स्ट बुक का है पेज नंबर 93। उसके अंदर क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले प्राइम नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 2 to 100। अब 2 से लेके 100 तक हमने क्या करना है, हमने प्राइम नंबर्स को जो है वो डिस्प्ले करना है। अब हमें रेंज दे दी है, यानी लूप हमारा जो चलेगा वो 2 से लेके 100 तक चलेगा, ठीक है। और हमने लेस देन जे इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया, और जे लेस देन 100 क्योंकि हमें 100 पता है कि 100 इज़ नॉट आ प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू भी डाल सकते हैं तो भी वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, और लेस देन भी डाल दिया है तो भी वो उसको हमें पता है कि जो 100 है वो प्राइम नंबर नहीं है। अब यहाँ पे जो कोड है, कोड को देखते हैं। कोड में हमारे पास अगेन ग्रीन कलर में हेडर फाइल है, उसके बाद इंट मेन है, उसके बाद फिर एक वेरिएबल है जिसको हमने फ्लैग का नाम दे दिया है, उसकी डेटा टाइप इंटीजर है। उसके बाद हमने लूप चलाया है, ठीक है, और यहाँ पे हमने नेस्टेड लूप यूज़ किया है। आउटर लूप में हमारे पास जो वेरिएबल है वो है जे, जो कि चल रहा है 2 से लेके 100 तक और इंक्रीमेंट हो रहा है। और उसके बाद हमने आउटर लूप में जो फ्लैग की वैल्यू है उसको शुरू में कर दिया है 1। उसके बाद फिर इनर लूप है, इनर लूप में हमने आई एज अ वेरिएबल यूज़ किया है, और आई की वैल्यू 2, और 2 जो है वो लेस देन जे तक है। यानी पहली दफ़ा वो अगर पहला जे की वैल्यू 2 है तो आई 2 से 2 तक ही चलेगा, 2 को ही चेक करेगा। अगली बार जे की वैल्यू 3 हो जाएगी तो आई 2 से स्टार्ट होगा, और फिर आई की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगी, यानी 2 और 3 दोनों से उसको डिवाइड करके चेक करेगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आइटरेशन में जे की वैल्यू अगर 4 हो जाती है तो लूप हमारा आई 2 से ही चलेगा। आई की वैल्यू पहली दफ़ा 2 से होगी, 2 से जे को डिवाइड करेगा, उसके बाद 3 से जे को डिवाइड करके चेक करेगा, उसके बाद 4 से जे को डिवाइड करके चेक करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो आई की वैल्यू है वो 2 से ही स्टार्ट होगी और उस नंबर तक जाएगी जो कि जे की वैल्यू होगी। इस तरह से हमारे पास हर नंबर जो है
वो उसको डिवाइड करके चेक करेगा कि ये किससे इक्वली डिवाइड हो जाता है और हमारे पास रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है। अगर हमारे पास रिमाइंडर इनमें से किसी से भी डिवाइड होने के बाद 0 के इक्वल आ जाए तो फ्लैग की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0। ठीक है, तो फ्लैग की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि वो नंबर प्राइम नंबर है। और अगर फ्लैग की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 ही रहती है, जो कि हमने शुरू में उसको इनिशियलाइज़ किया था, तो इट मीन्स कि वो जो नंबर है वो क्या है, वो प्राइम नंबर है। तो हमने आउटर लूप के अंदर जो है अगेन जो इफ़ की कंडीशन डाली, क्योंकि इनर लूप के अंदर जो इफ़ की कंडीशन है वो चेक कर रही है कि वो जो हमारा जे नंबर है जो कि 2 से लेके 100 तक हर नंबर को चेक कर रहा है, उसको वो चेक करेगा कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, और उसके बाद फ्लैग की वैल्यू को वो चेंज कर देगा। और जो आउटर लूप है, आउटर लूप में हमारे पास फ्लैग इक्वल्स 1 उस सूरत में होगा जब हमारे पास जो नंबर है वो आई से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, और हमारे पास उसको वो साथ में प्रिंट कर रहा है। तो इस तरह हमारे पास जो है 2 से लेके 100 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो आउटपुट में आपको नज़र आ रहे होंगे। तो वो मैंने इस तरह से करके प्रिंट करवा दिए। तो ये हमारे पास जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ये प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 के बाद हमें यानी जो परसेंटेज डी है इसके बाद मैंने कॉमा डाला है, तभी यहाँ पे ये जो जितने भी नंबर हैं वो सेपरेट हो गए हैं कॉमा से। अगर आप बैकस्लैश एन डालेंगे तो वो नीचे जो है वो वर्टिकली प्रिंट होंगे। अगर आप बैकस्लैश टी डालेंगे तो वो स्पेस के साथ प्रिंट होंगे। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसमें परसेंटेज डी के बाद क्या डालते हैं। और अगर आप परसेंटेज डी के बाद कुछ भी नहीं डालेंगे तो ये सारे नंबर इकट्ठे जुड़ के प्रिंट होंगे, जो कि एक आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा कि हर नंबर अलग अलग किस तरह से नज़र आ रहा है। नेक्स्ट, अब उसके बाद चलते हैं हम, ये इसका कोड था। ठीक है, और अगेन ये इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है। किसी को अगर फिर भी समझना है तो वो इसकी एक्सप्लेनेशन को जो है रीड आउट कर ले। तो क्लियरली मैंने सारा कुछ आपको पहले एक्सप्लेन किया है कोड, तो ये इजीली आप लोगों को समझ आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लूप्स एंड एरेज का। अब लूप्स एंड एरेज जो है उसमें लूप बेसिकली होता है कि आपने कोई चीज़ बार बार एक्सेस करनी है। ठीक है, उसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं। और एरेज क्या है, एरेज आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, यानी एक डेटा टाइप है, चाहे इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है या कोई स्ट्रिंग है। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप लोग 3 ही डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं, इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट। तो कोई सी एक डेटा टाइप और मल्टीपल वैल्यूज़ जब आपने स्टोर करनी होती हैं तो आप क्या करते हैं, आप बार बार हर वेरिएबल का नाम चेंज नहीं करते, आप उसको एरे यूज़ करते हुए स्टोर करते हैं। और एरे के अंदर क्या है, एरे के अंदर जो है वो सेम जब वैल्यू स्टोर होती हैं तो वो कंटिगियस मेमोरी लोकेशंस पर सेव होती हैं। ठीक है, यानी कि वो एक दूसरे के साथ अटैच हुई होती हैं और एक जगह पे उनको मेमोरी के अंदर लोकेशन असाइन हो जाती है और इकट्ठे वो एक दूसरे के साथ मेमोरी लोकेशन में स्टोर होती हैं। अब यहाँ पे हर एलिमेंट जो एरे का है वो इंडेक्स वैल्यू के साथ एक्सेस किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एरे है जिसने स्टोर करना है इंटीजर नंबर्स को, और इंटीजर नंबर्स में हम कोई से भी 5 नंबर डाल देंगे। तो हमने एरे का नाम रखा है नंबर्स, और एरे का जो साइज़ है वो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है जो कि है 5, और इसकी जो डेटा टाइप है वो है इंट। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसी एरे है जो कि 5 इंटीजर्स को अपने अंदर स्टोर करेगी। अब यहाँ पे जब हमने खुद से असाइन करनी होती है वैल्यू, तो खुद से असाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एरे को जो भी इंडेक्स नंबर है उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर इक्वल टू डाल के और आगे हम वैल्यू डाल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एरे का नाम है नंबर्स, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा 0, क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया कि जो एरेज हैं वो 0 से उनका इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है। तो नंबर्स और आगे हमने 0 लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में इक्वल टू 10, यानी कि अब नंबर 0 के ऊपर क्या कंटेंट पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है। इसी तरह से नंबर्स 1 के ऊपर 20 पड़ा हुआ है, नंबर्स 2 के ऊपर 30 पड़ा हुआ है, नंबर्स 3 के ऊपर 40 पड़ा हुआ है, और नंबर 4 के ऊपर 50 पड़ा हुआ है।
तो ये हमारे पास 5 जो है वो नंबर स्टोर हुए हैं, किस में, एक एरे के अंदर स्टोर हो गए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो है एक एरे को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे यूज़र से अगर वैल्यू इनपुट लेते हैं तो वो हम कैसे लेंगे। हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए अगेन एक लूप चलाएंगे, ठीक है। हेडर फाइल इसी तरह से है, वॉइड मेन इसी तरह से है। इंट A10 का मतलब ये है कि एरे का नाम A है और साइज़ इसका है 10, ठीक है। डेटा टाइप है इसकी इंटीजर, यानी इसके अंदर आपने नंबर्स को, इंटीजर्स को स्टोर करना है। उसके बाद है लूप फॉर इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन 10, I प्लस प्लस। यहाँ पे लूप हमारा चल रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है और I लेस देन 10 का मतलब ये है कि ये 9 तक चलेगा। तो 0 से लेके 9 तक टोटल हमारे पास 10 लोकेशंस आ गई, ठीक है, जिसके अंदर स्कैन एफ का फंक्शन लगा हुआ है। और स्कैन एफ क्या करेगा, %d कॉमा एंड AI। आपको पता है कि स्कैन एफ जब यूज़र से इनपुट लेते हैं तो वहाँ पे हम वेरिएबल के साथ एंड का साइन यूज़ करते हैं और एंड का साइन जो है वो बेसिकली रेफ़र करता है उस लोकेशन को। तो अब आई में पहली दफ़ा होगा 0, तो A0 पे यूज़र कोई भी वैल्यू डालेगा, इसी तरह से लूप दोबारा इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, A1 हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो A1 हो जाएगा। A1 पे यूज़र अगली वैल्यू इनपुट करेगा, इसी तरह से आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, A2 पे यूज़र कोई और वैल्यू इनपुट करेगा। इस तरह से ये लूप चलेगा और यहाँ पे हमारे पास A0 से लेके A9 तक वैल्यूज़ जो भी यूज़र डालेगा वो कहाँ पे सेव होंगी, वो हमारे पास इस एरे के अंदर सेव हो जाएंगी, जिसका नाम है A और इसका साइज़ है 10। उसके बाद फिर इसी से रेलिवेंट हम आ जाते हैं प्रोग्रामिंग टाइम 4.11, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 94। और इसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पे एक प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम दैट असाइंस 5 मल्टीपल्स ऑफ 23 टू एन एरे ऑफ साइज 5, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि एक एरे के अंदर 23 के 5 मल्टीपल्स को स्टोर करना है। 5 मल्टीपल्स का मतलब यह है कि 23 का टेबल 5 तक, ठीक है। तो 23 का टेबल 5 तक चलाने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक एरे ले ली है। एरे के अंदर क्योंकि 5 मल्टीपल स्टोर करने हैं तो उसका साइज़ हमने रख लिया 5 और एरे का नाम रख लिया मल्टीपल्स, ठीक है। और उसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। अब उसके बाद फॉर है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई 0 से स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ पे आई को 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप आई को 1 से स्टार्ट करेंगे तो नीचे जो मैंने दिया हुआ है कि यहाँ पे I+1, तो वहाँ पे आप जो है वो सिंपल आई ही लिख दें तो भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लूप में जो गिवन है वो है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और आई लेस देन इक्वल टू 5 तक चलेगा, ठीक है। लेस देन यहाँ पे ये जो इक्वल टू 5 है ये नहीं होगा। इक्वल टू 5 इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे जो है मेरे पास एरे का साइज़ ही 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, इस तरह से करके जो है वो यहाँ पे मेरे पास लूप चलेगा। मल्टीपल्स में मेरे पास जो है वो आई की वैल्यू अगेन पहली दफ़ा 0 होगी, अगली बार 1 होगी, अगली बार 2 होगी, इस तरह से करके सेव होगा। और यहाँ पे 23 के जो मल्टीपल्स हैं वो उसके साथ मल्टीप्लाई होके सेव होते जाएंगे। तो नेक्स्ट जो भी मेरी क्लास होगी उसके अंदर हम इसको साइड पे करके भी देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे हम इसकी जो ड्राई रनिंग है प्रोग्राम की वो करते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है इसको आप करें और इसको प्रैक्टिस करें, इसकी प्रोग्राम को लिखें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसको ड्राई रन करें और कोड ब्लॉक्स में उसको इम्प्लीमेंट करके देखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।